भाई अनाउंसमेंट हो रहा है कि फ्लाइट मोड पे लगा लो, वरना हमारे प्लेन के कुछ जो वायरलेस सिस्टम है वो काम नहीं करेंगे। तो भाई लगा लेते हैं। और फाइनली हम लोग इंडियन एयरस्पेस छोड़ने वाले हैं। बहुत लगभग 2 साल हो गए मैंने इसके क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट नहीं, पिकअप। भाई पिकअप कोई कार नहीं दे सकती, उसको एक्सपीरियंस नहीं किया था। तो आज 2 साल बाद ये होने वाला है। हेलो, आप लोग सब मेडिसिन पढ़ने जाते हैं? मेडिसिन पढ़ने जा रहे हैं? ज़्यादातर लोग रशिया इसी के लिए जाते हैं। नहीं, हम लोग घूमने जा रहे हैं। हम पूरे रशिया में वैसे तो ज़्यादातर टूरिस्ट स्पॉट तो मॉस्को से पीटर्सबर्ग तक ही रहता है, और 30 डेज के अलावा वो देते नहीं, एक्सटेंड नहीं करते। कजान, ओके, हाँ, समारा कजान हमने शॉट किया, काफ़ी अच्छे हैं। एक तो अपने देश से भाई पॉपुलेशन कम है, बहुत कम है, बहुत 15 करोड़ है। हाँ, अपने वहाँ देखो 140 भरे हैं, फिर भी वैक्सीन अपना पास लगा। ये बात सही है यार, मोदी जी करके दिखाई दी। बांधने का आदेश दे चुके हैं। अबे इससे पहले इतनी आवाज तो होती नहीं थी, और मैंने बेसिकली पीछे सीट इसलिए ली है कि आवाज इतनी ना हो। और भाई आवाज 5 वेट ना करो, बस पिकअप एक्सपीरियंस करा दो, तो गूज़बम्स आ जाए। मुझे लग रहा है भाई इंजन वार्म अप हो रहा है, खाली झटके ले रहा है, अभी चलेगा।
फाइनली भाई चल पड़ा ये। और भाई चलो तरुण भाई थोड़ा सा हवा दिखाएंगे मुझे इसका ड्रिफ्ट ले। वैसे आएगा कुछ नहीं, रात का शॉट है। और यही एक वजह थी क्योंकि रात तो कुछ आना है नहीं, इसीलिए मैंने विंडो सीट नहीं ली थी। मैंने आयल सीट ले ली है कि कम से कम आने जाने में ही आसानी रहे। भाई अपना प्लेन अभी उड़ने लगा, मतलब टर्न ले रहा है वो अपना, मतलब रनवे पे आ जाए मेन वाले। फ्लाइट मोड पे लगा लिया अपना प्लेन। नहीं बोलूँ भाई अपनी बर्ड टर्न हो रही है, वार्म अप हो चुकी है, टर्न ले रही है और अभी ये रनवे पे उड़ेगी, मतलब दौड़ेगी, उसके बाद उड़ेगी। भाई लाइट इन लोगों ने बुझा दी है यार, ये लोग भी यार पनौती हैं एरोफ्लोट वाले, लाइट बुझा दिया। तो भाई मैकेनिकल से थे, तो ये एरोप्लेन किस थ्योरी पे काम करता है आपको याद होगा? बर्नौलीज थ्योरम पे। कोई बर्नौलीज थ्योरम कैसे भूल सकता है यार। मैंने वैसे देखा है साइंस वाले ज्यादा चिल्ड नहीं होते, मैं कुछ ज्यादा ही चिल्ड रहता हूँ। साइंस वाले यार बहुत बोरिंग होते हैं, मतलब चुपते हैं, वो रट्टू होते हैं। बात है ये, रट के थोड़ी ना पढ़ना, कुछ मत पढ़ो, रट के एंजॉय लेकर पढ़ो। मेरे असल में बैटरी बची नहीं तो वो मुझे पावर बैंक दे दूँगा। अरे भाई वार्म अप हो जाओ और भैया रनवे पर दौड़ लूँ। भाई मुझे लगा था कि फ्लाइट में कुछ होगा नहीं, लेकिन भाई पूरी फ्लाइट फुल है। जब मैंने सीट चेक इन किया ना तो उसमें सारी फ्लाइट लगभग फुल थी। बताओ यार, मैं 2 साल से एक्चुअली डर ज़्यादा रहा था, मुझे पहले ही ये सब कंडक्ट कर लेना चाहिए था, क्योंकि मैंने स्किप भी किया था बीच में, तो उससे टाइम ना वेस्ट होता। भाई अपने प्लेन का, अपने बर्ड का विंग जो है वो वॉबल करने लगा है हल्का हल्का। अब ये जब ऊपर पहुंचेगा 32,000 फीट पे, तभी ड्रिप मारेगा। तो आप लोग बहुत डरते हैं यार। मैंने अपने मामू को फोन किया, मामू ने कहा यार तुम फ्लाइट से कहाँ आए हो? हमने कहा यार हमको वो देखना है जो ड्रिप होता है बीच में, तो वो डिप होता है, ड्रिप बोला। तो मामू ने कहा हमें जाओ यार, लोग उसको अवॉइड करते हैं, तुम उसको मतलब एक्सपीरियंस करने के लिए आए हो। हाँ, उसका एक पर्टिकुलर नाम है, मैं भूल रहा हूँ, आप याद दिलाइए मुझे। जो प्लेन डिप करता है अचानक से, बेसिकली वो एटमॉस्फेरिक जो एयर प्रेशर है वो वहाँ पर कम होता है, तो प्लेन एक्सपीरियंस करता है बहुत लो प्रेशर, इसलिए वो ऐसा होने लगता है। उसका एक पर्टिकुलर नाम है। नहीं ड्रिप नहीं, डिप भी नहीं बोलेंगे, इसका बहुत शानदार सा पर्टिकुलर नाम है, बहुत अच्छा सा 61 में। मुझे याद नहीं आ रहा है, मुझे नहीं याद आ रहा है, मैंने तो एक्सपीरियंस लिया इसका। तब उस टाइम जेट एयरवेज से थी, बहुत अच्छी एयरलाइंस थी, लेकिन पता नहीं क्या ओनर ही जो है वही कुछ कर दें तो क्या बताया जाए। वैसे कुछ आएगा वाएगा तो है नहीं, मेरा बहुत है। देखते हैं क्या आ रहा है।
ज़्यादा कुछ नहीं आ रहा ना। मुझे बहुत एडिट करना पड़ेगा क्योंकि ये वार्म अप बहुत ज़्यादा ले रहा है। एक बार ये रनवे पे आ जाए तब वो मुझे एक्सपीरियंस करना पिकअप। यार शानदार पिकअप, 2 साल से नहीं एक्सपीरियंस किया मैंने। सिस्टम है ओ अब भाई इंजन ने ताकत दिखाई है। मुझे एडिट करना पड़ेगा बहुत ज़्यादा क्योंकि इसमें एक्चुअली कुछ मज़ा नहीं आ रहा है अभी ये एक्चुअली डायरेक्शन ही चेंज कर रहा है और रनवे पे नहीं आया है। वैसे बर्ड बहुत शानदार है। इसमें ER इसीलिए लगाया हुआ क्योंकि इसमें शायद विंग स्पैन थोड़ा सा ज़्यादा चौड़ा है। एक आता है बड़ा है, हाँ, एक इसमें एक इसका सिस्टम मॉडल और आता है सेम ही नेम में, उसमें ER नहीं होता है, उसका विंग स्पैन थोड़ा सा छोटा होता है। कैसा है इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम? क्या है ये निकल आता है भाई। है भाई निकल आता है ये। वो इंग्लिश 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 अबे उल्टा चलता है ये तो। बोले था ऐसे चलता है। हाँ ऐसे चलता है सही। जाएगा बटन क्या? अच्छा ओके ओके। ये तो और बढ़ गया। अरे सच्ची एक मिनट वहाँ से क्या करेंगे? ओके ओके। सर तो कहीं फंसा था ये? अरे वो बकवास है, हमारे पास ज़्यादा एरोप्लेन है, बकवास है। अच्छा हम लोग फर्स्ट टाइम ही बकवास एक्सपीरियंस कर रहे हैं ना। कौन से ईयर में हो? ओहो तब तो डॉक्टर बन ही गए। तो वहाँ 6 साल का? हाँ वहाँ तो 6 साल का। तो यहाँ पर इंडिया से आने के बाद इंडिया में आने के बाद एक और देना है। क्या नाम है उसके? नेक्स्ट किसका नाम? नेक्स्ट आएगा 2 साल बाद। 2 साल बाद। तो कितने मार्क्स स्कोर किए थे मतलब नीट में? इंडिया में हाँ 380। मतलब कितने अटेम्प्ट दिए हैं? 2। सेकेंड अटेम्प्ट में 380। तो मतलब इसमें जो है प्राइवेट मिल रहा था। प्राइवेट कॉस्टली पड़ता है इसीलिए रखा। 580 क्रॉस कर लिया तो थोड़ी और मेहनत कर लेते। हाँ अभी भी शुरू किया है। मैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज की पढ़ाई कर रहा था तो मैं थक गया हूँ तो थोड़ा इस साल घूम लूँ। यूपीएससी वाले झेल जाते हैं। नहीं भाई ना अरे नहीं, वो यूपीएससी वाले कहाँ है? वो सब ऐसे ही ग्रुप डी वाले प्यून की नौकरी है उनका नाम आता है खान सर। हाँ तो कुछ की ही नहीं है। आप कहाँ से? हम यूपी से, सीतापुर से। हम सीतापुर से। मिर्जापुर से। हाँ मिर्जापुर से। कालीन जहाँ बनती है। सुनाई दिया मुझे मिर्जापुर। ओके तो क्या फिर योगी आएंगे वहाँ पे? हाँ योगी आएगा फिर अभी यूपी में? पता नहीं भाई, हम इलेक्शन कमिश्नर तो है नहीं। आपको क्या मतलब है? आपको क्या नहीं असल में मुझे लगता है कि शायद बीजेपी आ सकती है, लेकिन एक ये भी है कि वो शायद सभा भी आ सकती है। अगर मेरा पर्सनल ओपिनियन बोलूँ तो क्या तो 2017 से पहले यूपी का नाम कुछ सुना ही नहीं देता था। मतलब जब भी जो धमकी दिया है मैं सुन
2017 के बाद देखो कुछ चीज़ें अच्छी हैं, बीजेपी की कुछ चीज़ें अच्छी हैं। एक चीज़ों में दिक्कत है कि उसको प्राइवेटाइजेशन शायद समझ में नहीं आया है असल में, लेकिन ठीक कर रही है लेकिन कुछ दिक्कत है। जैसे हेल्थ के रिस्पेक्ट में, एजुकेशन के रिस्पेक्ट में, जैसे मेडिकल कॉलेज और बनाने चाहिए, क्यों नहीं बना रही है? कहा है तुम लोग पढ़ने जा रहे हो? हमारे 5 साल हो गए सर, अभी उन्होंने चालू किया। गुजरात में कम से कम 8 इंच का कॉलेज बना, अच्छा 8 इंच का कॉलेज। हाँ, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा, एक तरह से हम लोग टैक्स जैसे पे करते हैं तो कायदे से हमारा देश सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक है, ये आप लोग नहीं जानते होंगे क्योंकि ये ऐसे नहीं पढ़ाया जाता है क्लासेज में। हम लोगों ने उसकी तैयारी करी तो डिटेल में। यस, तो डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट कंट्री है हमारा, तो ये हेल्थ का ज़्यादातर सब कुछ फ्री होना चाहिए। जैसे यूनाइटेड किंगडम में, यूनाइटेड किंगडम तो ये है भी नहीं, तब भी वो देता है फ्री। गोरखपुर में भी तो एम्स आ गया ना। हाँ, लेकिन वो बन तो जाए। एम्स बनाना नहीं जरूरी है, एम्स जैसा असल में होना चाहिए दिल्ली वाला, है ना? लॉ एंड ऑर्डर है ना, जब से बीजेपी आएगा तब से ठीक हुआ है। हाँ ठीक है, सही बात है, हमने एक्सपीरियंस किया है। लेकिन हेल्थ की जो व्यवस्था है उसमें इसलिए बढ़ोतरी नहीं हो रही क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। लेट्स से कि शानदार 11 टेस्ला की MRI मशीन नहीं है हमारे पास, पूरे इंडिया के पास नहीं है 11 टेस्ला, है ना? 7 टेस्ला की भी नहीं है। आप समझते होंगे टेस्ला वो मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट है ना, तो ये सब होना चाहिए। कैंसर रिसर्च के लिए थोड़ा सा गवर्नमेंट को भी प्रोवाइड करना चाहिए। कैंसर हो तो सीधा बजट है ना, इंडिया का बहुत कम है। एक तो पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, देखो इसको रोकना चाहिए, है ना? ये पहले रुके, कैसे रुकेगा वो पता है। ये एजुकेशन से रुकता है, एजुकेशन से रुकता है। देखो आंकड़े ये बताते हैं कि मेट्रोपॉलिटन जो इलाके हैं वहाँ पर अपने यहाँ बच्चे का इन्फ्लक्स, वो बच्चे पैदा करने की जो दर है वो कम है, रिगार्डलेस ऑफ एनी रिलीजन, रिगार्डलेस ऑफ एनी रिलीजन। और क्यों ऐसा है? क्योंकि उनके पास स्रोत समझ में आ गया है कि हमको अच्छे से रहना भी तो। जैसे लड़के को MBBS की पढ़ाई पढ़ानी है, अगर नहीं सिलेक्शन हुआ तो प्राइवेट में पढ़ानी है ना? तो इसके इस वजह से वो कम हो रहा है, ऐसा गवर्नमेंट के आंकड़े बताते हैं। देखो बैंक तो प्राइवेटाइज होनी चाहिए क्योंकि दिक्कत दिक्कत है। बैंक हमारे यहाँ कितना इंश्योरेंस है, बैंक डिपॉजिट जो मनी होता है वो कितना डिपॉजिट है इंश्योरेंस? अच्छा हम बता दें 5 लाख रुपया, और इससे पहले 1 लाख था। बीजेपी ने अपने मन से नहीं किया, जब देखा कि इकॉनमी थोड़ी सी चौपट हो रही तो ये खुशी के लिए। अगर करना होता तो पहले साल में करते। अरे हमसे सलाह ले लेते, हो जाएंगे तो देंगे, लिखा पढ़ी में सलाह। IAS ऑफिसर ही देते हैं लिखा पढ़ी में सलाह, सबको फाइनेंस मिनिस्ट्री में सेक्रेटरी जो लेवल के होते हैं वो देते हैं रिटर्न में। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम जानते हैं, लेकिन वो अप्लाई कर दो। आप बड़े बिजनेसमैन हो, हम बड़े बिजनेसमैन हैं, हमारा करोड़ों रुपए का रखा हो बैंक में, और बैंक में पैसा रखना एक जरूरी है क्योंकि बिजनेस हम ऑपरेट नहीं कर पाएंगे। 5 लाख रुपए से ज्यादा इंश्योर्ड अमाउंट तो कैसे काम चलेगा? बिजनेस अगर बैंक डूब गई तो हमारा बिजनेस डूब जाएगा। देखो पूरी दुनिया में बहुत अच्छी बैंक्स हैं, अमेरिका में सब प्राइवेटाइज्ड हैं, गवर्नमेंट कुछ नहीं है। तो रशिया का तो खैर नहीं पता इतना। व्हाट अ पिकअप बेबी, इसी को मैं एक्सपीरियंस करने आया था, पैसा वसूल हो गया। बहुत बढ़िया, 2 साल बाद मैं इस पिकअप को एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। और अब भाई उड़ जाएगा थोड़ी देर में, पर कुछ ही सेकंड बचे हुए हैं, लगभग 10 सेकंड। उड़ जा भाई, हो गया ना? बर्नौलीज़ थ्योरम, भाई बर्नौलीज़ थ्योरम का आज पहली बार इस्तेमाल हो रहा है, बहुत शानदार। ब्लड प्रेशर बदल रहा है भाई, क्या होता है ये? ऐसा क्यों एक्सपीरियंस होता है? जब हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं ना तो ऑक्सीजन लेवल डाउन होता है, उसकी वजह से हमें घबराहट सी होती है। अच्छा, ये बर्नौलीज़ थ्योरम है। नहीं, बर्नौलीज़ थ्योरम के ऊपर ही ऑपरेट होता है प्लेन। अच्छा, आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा। अरे फिजिक्स बहुत अच्छे से फिजिक्स में हमको बहुत अच्छा, ये एरो जो विंग स्पैन होता है उसके ऊपर की हवा तेज चलती है तो वो प्रेशर ज्यादा मतलब ड्रॉप हो जाता है, नीचे से वो विंड स्पीड कम होती है। तो यही है फिजिक्स में हमारा इतना कुछ आता है, हाथ ढीला है, बहुत ढीला है, सबका ढीला होता है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैं बेरली पास हूँ,
तब भी मतलब हम लोगों में कानपुर यूनिवर्सिटी ज़्यादा नंबर नहीं देती है। हमारे तो सर मेरे फिजिक्स मतलब अगर सेकंड रैंक आ गई तो बहुत अच्छे स्टूडेंट हो। मेरे फिजिक्स में 70 में से 22 आए थे, 21 की पासिंग